यूजेस ऑफ डाई बोरिन। पहला यूज है इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड यूज है ये रॉकेट फ्यूल में इसको यूज किया जाता है। और थर्ड यूज ये वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस, ठीक। थर्ड लिखना रिएक्शन विथ हैलोजेंस। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन, ठीक। तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट होगा 13 ग्रुप का, उसके साथ उसको हैलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको ट्राई हैलाइड्स मिलेंगे सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि बोरोन का BF3 मिलेगा, BCl3 भी मिलेगा, AlCl3 मिलेगा। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है। ACl नहीं मिलेगा, ना ही BCl मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर +1 चार्ज स्टेबल नहीं होता है। GaCl3 मिलेगा, साथ ही साथ GaCl भी मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, और InCl3 भी मिलेगा, और InCl भी मिल सकता है, और TlCl3 और TlCl, ठीक। यहाँ पे +1 +1 +1 और ये +3 और +3। नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब जो TlCl3 है वो लेस स्टेबल होगा, TlCl क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक। हाँ, TlI3 नहीं बनता, NCERT में लिखा हुआ पहला स्टेटमेंट ही है, TlI3 नॉट फॉर्म। NCERT पढ़ी है तो उसमें लिखा होगा। अब हम बोरोन के हैलाइड्स इम्पोर्टेंट है तो उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। बोरोन हैलाइड्स क्या होगा, BF3, BCl3 और Br3 और एक और होगा Bi3, ठीक है। इस बोरोन के पास वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, वैकेंट 2p ऑर्बिटल है। और फ्लोरीन के पास एक p ऑर्बिटल है, लोन पेयर एक तरह से। तो वो क्या करता है, इस बोरोन के p ऑर्बिटल को बैक डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, पीछे से अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरोन को देगा। क्लोरीन के पास, अच्छा फ्लोरीन की कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, 2p, और बोरोन की भी 2p। क्लोरीन की 3p हो जाएगी और बोरोन की तो अभी भी 2p ऑर्बिटल ही रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही थी, 2p, यहाँ पे कौन सी होगी, 3p, 2p। यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेटिंग करेगा। 2p ज़्यादा अच्छी है या 3p 2p ज़्यादा अच्छी है, कौन सी ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी है, 2p ज़्यादा अच्छी है। क्यों, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, दोनों का साइज लगभग बराबर है। और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे और बड़ा साइज हो जाएगा, तो यहाँ पे बोरोन का साइज तो अभी भी रहेगा।
तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग होगी, 4p 2p, यहाँ पे 5p 2p। अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा बोरॉन सेटिस्फाइड किस से है, F से है, Cl से, Br से है, I से, तो क्या बताओगे, F से। फ्लोरीन बोरॉन के ऑर्बिटल को, ऑक्टेट को कंप्लीट कर पा रहा है, और यहाँ पे आयोडीन नहीं कर पा रहा क्योंकि इसका 5p ओवरलैपिंग होगी, 5p ऑर्बिटल होगी इसकी और इसकी 2p ऑर्बिटल होगी, इफेक्टिवली ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अगर पूछे सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, तो BF3 है सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें B और F के बीच में बॉन्ड अच्छा बन रहा है। फिर BCl3 है, फिर BBr3 है और BI3 है। ठीक है, अगर इसका एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाए, एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, तो Bi3 का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाला जो बोरोन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। भाई इन दोनों की ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी ना, ये 2p है और ये 5p है, इसका साइज बहुत बड़ा होगा, इफेक्टिवली ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, इस वजह से बोरोन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। फिर BBr3 और तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, Bi3 का। ठीक, वैसे लगता है किसका ज़्यादा है, BF3 का ज़्यादा लगता है ना, माइनस आई इफेक्ट लगेगा अगर उस टाइप से देखो तुम तो, बट एक्चुअली Bi3 का ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि बोरोन और आयोडीन के बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। ठीक, अब एल्यूमिनियम, ये बोरोन के हैलाइड्स थे। अब हम AlCl3 को देखें, AlCl3 AlCl3 क्या बैक बॉन्डिंग कर सकता है, AlCl3 बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्यों बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, ये डाइमर फॉर्म करता है। बैक बॉन्डिंग इसलिए नहीं करता क्योंकि Al का साइज बड़ा होता है, सिग्मा बॉन्ड कोई भी होगा तो सिग्मा बॉन्ड पहले बनाना चाहेगा। भाई बैक बॉन्डिंग करके कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड ही तो बनता है। अब जब डाइमर बनाएगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये डाइमर बनाएगा AlCl3, इसका साइज बड़ा है। और BF3 क्यों नहीं डाइमर बनाएगा, क्योंकि उसमें बोरोन का साइज क्या है, बहुत छोटा है। तो ये क्लोरीन अपने लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को देगा, सॉरी Al को देगा, और ये इस एल्यूमिनियम को देगा। ठीक है, डाइमर फॉर्म होगा। अगर BF3 में देखें तो उसमें फॉर्म अगर तुम करा भी दोगे तो बोरोन के साथ अत्याचार हो जाएगा ना, ऑलरेडी उसके पास 3 फ्लोरीन है। अब ये फ्लोरीन जैसे ही इसको देगा, इसके ऑलरेडी साइज क्या था, छोटा था, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या करेगा, इसी फ्लोरीन से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, ना कि किसी दूसरे फ्लोरीन से। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के केस में क्या हो जाता है कि क्लोरीन के पास एल्यूमिनियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो उस वजह से वो पाई बॉन्ड क्यों बनाएगा जब उसके पास है इलेक्ट्रॉन्स लेने की जगह। ठीक, अगर हम AlCl3 को वाटर में डालेंगे तो क्या मिलता है, AlH2O होल 6 3 प्लस, यही मिलेगा। बताओ AlCl3 किस तरह का होता है, कोवेलेंट इन द नेचर। यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है, +3, और Al जब +3 शो करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 6 होती है। ठीक, फिर नोट करके लिख लेना जो अभी हम बताए थे, BX3 डू नॉट फॉर्म डाइमर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन। BX3 डज नॉट फॉर्म डाइमर
ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन। एक और नोट करके लिखना, AlCl3 AF3, AlF3 और Al2O3 Aln, ये जो कंपाउंड होते हैं ये आयनिक होते हैं। एल्यूमिनियम के ये 3 कंपाउंड आयनिक होते हैं, बाकी जो होते हैं वो सारे कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, AlCl3 कोवेलेंट इन द नेचर होता है। और कौन सा AlCl3? एनहाइड्रस AlCl3। अगर तुम इसको वाटर में डालोगे तो क्या होगा, देखो ये तुम्हारे पास एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस AlCl3 है। इसको तुमने वाटर में डाला, इसको वाटर में डाला तो क्या हो जाएगा, ये एक्वस AlCl3 हो जाएगा, एक्वस AlCl3 हो जाएगा। जैसे ही वाटर में डालते हो तो यहाँ पर एक हीट निकलती है, यहाँ पर एक क्या होता है, हीट निकलती है। इस वजह से ये कैसा हो जाता है, आयनिक। एनहाइड्रस AlCl3 कोवेलेंट इन द नेचर होता है, बट एक्वस AlCl3 आयनिक इन द नेचर होता है। यहाँ पर Al के ऊपर +3 चार्ज आता है। ठीक है, Al के ऊपर क्या आ जाता है, +3 चार्ज। क्यों आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है। ये IE1 + IE2 ऑफ Al और IE3 इन तीनों के सम से भी ज़्यादा होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ΔH। एल्यूमिनियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा ही हीट होती है। इस वजह से एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है अपना और Al+3 बनाता है। ठीक, इस वजह से कंपाउंड क्या होता है, एक्वस AlCl3 आयनिक होता है। ठीक है, अब जब Al+3 बन जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, 2,8 हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। ठीक, अब एडिंग डालना, सम इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ कंपाउंड्स है बोरोन के। यहाँ पे रिएक्शंस ख़त्म। हमने रिएक्शंस क्या क्या पढ़ी बताओ, रिएक्शन विथ ऑक्साइड्स, रिएक्शन विथ हैलोजेंस, रिएक्शन विथ नाइट्राइट्स, हैलाइट्स, है ना। अब कुछ बोरोन के इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं, जैसे पहला है बोरेक्स। क्या है बोरेक्स? बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, बोरेक्स Na4 B2 Na2 B4 O7.10 H2O, ये बोरेक्स होता है। जब बोरेक्स को हम बताए थे, इसका एक और नाम होता है टिंकल। ये वाइट कलर का पाउडर होता है। ये कैसा होता है, वाइट कलर का। इसको जो हमारे सोना चांदी बेचते हैं ना, टूट जाता है तो बोरेक्स लगा करके चिपकाते हैं, उसे जोड़ा करते हैं। इसको इस तरह से शो नहीं करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो करते हैं। करेक्ट अगर इसका स्ट्रक्चर पूछे तो Na2 B4 O5 OH OL4 और H2O। यहाँ कितने H2 होंगे, 8 होंगे। ये इसका क्या है, करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको हम इस तरह से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो करेंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो बना सकते हो, स्ट्रक्चर बनाना हो Na2 B4 O7 का, बोरेक्स का बनाना हो तो बना सकते हो। बी कितने हैं, 4 है, तो बी और बी। और ओ कितने हैं, 5, तो 5 ओ यहाँ पे लगाओ। केमिकल बॉन्डिंग में शायद ये स्ट्रक्चर बनवाए थे, BOB लिंकेज, है ना। और 5वां ओ कहाँ लग जाएगा, इन दोनों ओ के बीच में। और OH कितने हैं, 4,
तो चारों बोरोन के साथ OH लग जाएंगे। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा बोरेक्स का स्ट्रक्चर। और इसमें अब Na नहीं दिखा रहे तो 2-। ठीक है, अगर इसमें पूछे BOB लिंकेज कितनी है तो 1 2 3 4 और ये 5 BOB लिंकेज है। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है बोरोन का, कितने sp2 हाइब्रिडाइज बोरोन है तो बता सकते हो। ठीक है, अगर इसको प्रिपेयर करना हो तो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इसकी प्रिपरेशन भी लिख लो। ऑर्थो बोरिक एसिड या बोरिक एसिड लो, उसको NaOH के साथ रिएक्ट करा दो तो तुम्हें Na4 Na2B4O7 प्लस कुछ वाटर निकल जाएगा। कितना वाटर निकल जाएगा जो भी हो, बैलेंस कर लेना। बैलेंस करके बताओ क्या होगा। ये यहाँ पे 3H हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो 3 नहीं 4 हैं। यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, यहाँ 4 कर दो। ठीक, और Na कितने हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर दो। ठीक है, 7H2O अब हो गया बैलेंस। ठीक, अगर ये प्रिपरेशन होगी बोरेक्स की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हेडिंग डालो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर किस तरह से इफेक्ट पर पड़ेगा बोरेक्स का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तुम्हारे पास बोरिक एसिड है Na2B4O7 डॉट 10H2O। तुम क्या करो, हीट करो। हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा, Na4B2O7 बस बचेगा। ठीक है, फर्दर इसको हीट कर दो। क्या करो, फर्दर इसको हीट कर दो तो क्या मिलेगा, NaBO4 प्लस 2B2O3, सॉरी B2O3 मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका नाम क्या होता है NaBO4 का, सोडियम मेटाबोरेट। ये सोडियम मेटाबोरेट है। ठीक है, और ये बोरिक एनहाइड्राइड है। बोरिक एनहाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड, क्या Na2 क्या, ये क्या है, ये बोरेक्स है। ऐसे बोरेक्स कहते हैं भाई। ये तुम्हारा सोडियम मेटाबोरेट्स है। ये NaBO4 उसमें कहाँ लिखा है, NCERT में। NCERT में लिखा है। अच्छा दिखाओ। नहीं वो उस साइड लिखा है वो। हाँ सही लिखा। ये क्या है तुम्हारा, बोरेक्स होता है। ठीक है, ये NaBO2 इसे कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। ठीक, और क्या जब इसको फर्दर हीट कराया तो सोडियम मेटाबोरेट मिलेगा और बोरिक एनहाइड्राइड मिलेगा, या बोरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इंटरेस्टिंग बात बताएं
ये जो दोनों मिलते हैं मेटाबोरेट और बोरेक एनहाइड्राइड, इसको हम कहते हैं बोरेक्स बीड। बोरेक्स बीड ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास देखा है, बीड देखा है, बीड कैसा होता है, ऊपर नीचे इस तरह से, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है, उसे बोलते हैं बोरेक्स बीड। बोरेक्स बीड टेस्ट सुने हो, बोरेक्स बीड टेस्ट ये यूज किया जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनका, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनका हम कलर पता कर सकते हैं, ठीक है, इस बोरेक्स बीड टेस्ट से। बोरेक्स बीड कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास के टाइप की होती है। ग्लास मतलब कांच, ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होती है, जेली टाइप की। और ये यूज किया जाता है, यूज टू आइडेंटिफाई, यूज टू आइडेंटिफाई कलर ऑफ मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट। और ज़्यादातर मेटल किस में होते हैं, डी ब्लॉक में, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो हम लिख देते हैं, कोबाल्ट +3 है जैसे तुम्हारे पास, ठीक है, कोबाल्ट का सॉल्ट है, तो ये क्या देगा, जब इसको क्या करोगे तुम, बोरेक्स बीट के साथ, प्लैटिनम वायर के साथ तुम इसको हीट कराओगे तो तुमको ये ब्लू कलर का कंपाउंड मिलेगा। तो उससे तुम पता कर सकते हो कि ये क्या है, कोबाल्ट है, ठीक है। तो मैं कोई भी ऐसे अननोन मेटल दे दिया जाए, कहा जाए भाई बताओ, कोई भी अननोन मेटल दे दिया, कोबाल्ट दे दिया, दिख रहा है उसका कलर है ब्लू कलर है, सॉरी ब्लू कलर नहीं, कोबाल्ट तो मैं कोई भी अननोन दे दिया। अब तुम्हें पता करना है ये कौन सा मेटल है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, बोरेक्स बीट टेस्ट से पता कर सकते हो, इसकी और इसकी रिएक्शन कराओगे, इसके मेटल सॉल्ट की और बोरेक्स बीट की रिएक्शन कराओगे, एक प्लैटिनम वायर का लूप लोगे, हीट कराते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक क्विक आइडेंटिफाइड कलर, ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा, तो तुम बोलोगे क्या है, कोबाल्ट है, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, मेटल सॉल्ट लोगे, ठीक है, इसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करना है, मेटल सॉल्ट या मेटल आयन लोगे, बोरेक्स बीट के साथ इसको क्या कर दोगे, रिएक्ट कराओगे, और क्या यूज करोगे, हीट कराओगे, किसके साथ, प्लैटिनम वायर में लूप बना करके, प्लैटिनम वायर में क्या करोगे, लूप बनाओगे और इसको हीट कराओगे, एक सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। हीट कहाँ से दिया जाता है, प्लैटिनम वायर के थ्रू, उसका एक सर्किट बनाते हैं, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक कलर बीड मिलेगी, ठीक, कलर बीड मिलेगी। अब अलग अलग एलिमेंट जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे तुमने कोबाल्ट का आयन लिया, ठीक, तो क्या मिलेगा तुमको, CO BO होल थ्राइस, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू, कैसा होता है, ब्लू। तो कोबाल्ट के मेटल आयन के साथ तुम कराओगे तो तुम्हें कौन सी बीड मिलेगी, ये ब्लू कलर की एक बीड मिलेगी, CaBO2 होल ट्वाइस। और अगर क्रोमियम के साथ कराओगे तो तुमको जो मिलता है वो भी ब्लू कलर का ही मिलता है, क्रोमियम नहीं, कॉपर, कॉपर +2 के साथ कराओगे तो CoBO2 होल ट्वाइस, ये भी ब्लू कलर की बीड देगा, तो पता करोगे कि भाई ये कॉपर है, ठीक है। और निकल का भी होता है टेस्ट, तो NiBO2 होल ट्वाइस, इसमें जो कलर मिलता है वो ब्राउन कलर का मिलता है, ब्राउन कलर की बीड मिलेगी तो बोल दोगे, कहोगे कि ये क्या है, निकेल है, ठीक।
Mn का जब रिएक्शन कराओगे तो MnBO2 होल ट्वाइस, तो इसमें पर्पल कलर की बीड मिलेगी। ये है तुम्हारा बोरेक्स बीड टेस्ट, इसको नोट करना। कॉपर और कोबाल्ट दोनों का ब्लू कलर मिलता है, ठीक है, दोनों की ब्लू कलर की बीड मिलती है। ठीक है, इसके कलर याद रख लेना। कोबाल्ट क्या देता है, ब्लू कलर की बीड देता है, कॉपर भी ब्लू कलर की, निकेल ब्राउन कलर की और मैग्नीज पर्पल कलर की, ठीक है। क्या, हाँ बना लेना। बोरिक एनहाइड्राइड को तुम क्या करो, इसको तुम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ पास कराओ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओ, जैसे कि Mg के साथ करा दो, ठीक है। जैसे कि क्या कर दो, Mg के साथ कराओ तो तुम्हें मिलेगा बोरोन अलग हो जाएगा और MgO अलग हो जाएगा। मतलब हमने क्या बताया अभी कि तुम बोरोन को किस तरह से बना सकते हो, बोरोन की प्रिपरेशन बताई। क्या बताई, बोरोन की प्रिपरेशन। बोरोन की प्रिपरेशन का पहला मेथड है या एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन, हेडिंग डालो एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन। बोरिक एनहाइड्राइड बोरिक ऑक्साइड को क्या करो, रिड्यूस कराओ तो क्या मिल जाएगा, बोरोन मिल जाता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन या प्रिपरेशन ऑफ बोरोन पहला मेथड। फ्रॉम द बोरेक्स, बोरेक्स से किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड, तुम्हारे पास KbF4 है, क्या है, KbF4। इसको तुम हीट कराओ, ठीक है, तो तुम्हें Kf मिलेगा और बोरोन मिल जाएगा, ठीक। बोरोन का हैलाइड है तुम्हारे पास, इसको तुम क्या कराओगे, इसको हीट कराओगे विथ रेड वायर ऑफ टंगस्टन, रेड वायर ऑफ टंगस्टन, तो तुम्हें बोरोन मिलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आयोडीन भी मिलेगा। ऐसे वॉन आर्केल मेथड भी कहते हैं, वॉन आर्केल मेथड। इसको मेटलर्जी में फिर से पढ़ोगे वॉन आर्केल मेथड को। बोरोन का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द बोरोन हैलाइड Bi3 के साथ किस तरह से होगा, ठीक है। बैलेंस्ड लिखते जाओ, 2 2 2, ठीक है। B2H6 को हीट करा दो, B2H6 को क्या करो, हीट कराओ तो भी तुमको बोरोन मिल जाएगा, ठीक है, और H2 गैस निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। बोरोन के हैलाइड से BCl3 से भी तुम इसको भी रिड्यूस करा दो जिंक के साथ, इसको भी क्या करो, जिंक के साथ रिड्यूस करा दो तो तुमको बोरोन मिल जाएगा और ZnCl2 भी मिल जाएगा, ठीक है। क्लोरीन यहाँ अनबैलेंस है तो यहाँ 3, यहाँ 2 कर दो, तो फिर यहाँ पे भी 2 कर दो। तीन हो गए।
बोरोन बनाने के मेथड, एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन समझ में आया। पहला, तुम बोरेक्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, या इनडायरेक्टली बोरिक एनहाइड्राइड से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा मेथड है KbF4 को हीट करा करके। तीसरा है बोरोन आयोडाइड को रेड टंगस्टन को हीट कराओ तो बोरोन मिल जाएगा। और तुम डाइबोरेन को भी क्या कर सकते हो, हीट करा करके बोरोन मिल जाएगा। बोरोन क्लोराइड को रिड्यूस कराओ, बोरोन पाओ, ठीक है। वॉन आर्केल मेथड क्या है? वॉन आर्केल मेथड क्या है? Bi3 को हम टंगस्टन को क्या करेंगे, हीट करा देंगे तो हमें बोरोन मिल जाएगा, ठीक है। अब डालो, क्या बोरोन किस फॉर्म में होता है? अब डालो ऑर्थो बोरिक एसिड या बोरिक एसिड। पहला था बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स के यूजेस पढ़े और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोरेक्स बीट टेस्ट भी पढ़े। H3BO3 क्या बोलते हैं इसको? बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड। और दो तीन चार नाम बताओ। ऑर्थोबोरिक एसिड या हाइड्रोजन बोरेट। और नाम बताओ, और कोई नाम? ट्राई हाइड्रोजन ऑक्साइडो बोरेन। ट्राई हाइड्रोजन ऑक्साइडो बोरेन, ठीक है। बोरेन नहीं, बोरोन। H3BO3 ऐसे लिखो, या एक और HOH का होल थ्राइस भी लिख सकते हो। ट्राई हाइड्रोजन ऑक्साइडो बोरेन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बोरिक एसिड को ऑर्थोबोरिक एसिड कहीं लिखा मिल जाए या हाइड्रोजन बोरेट लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, या H3BO3 को BOH का होल थ्राइस भी लिखा मिल जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है बोरिक एसिड का? तीन क्या है? OH है। तीन क्या है? OH। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोरोन का sp2, ठीक है। अच्छा, एसिडिक होगा या बेसिक? ये H+ प्रोटॉन डोनर नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन डोनर एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद होगा। अभी जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, ये तीन तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, है ना, ये तीन तीन हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता है। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब एक बार और इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, जब BOH होल 4 बनेगा तब वो एसिडिक की तरह काम करेगा। अभी ये वेरी वीक एसिड होता है, लिख लेना। वेरी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड। इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 1 होती है, बेसिसिटी 1 होती है। ये H+ को डोनेट नहीं करता, ये OH को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, वेरी वीक एसिड होता है, ठीक।
इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? एनसीईआरटी में देखो बना है, कैसा बना है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता रहता है और ये हेक्सागोनल लेयर बनाता है। एनसीईआरटी में बना है, हेक्सागोनल लेयर बनाता जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो लिखना अगला पॉइंट, इट्स स्ट्रक्चर लाइक हेक्सागोनल रिंग, इट्स स्ट्रक्चर लाइक हेक्सागोनल रिंग। ठीक है, और जो ये इसकी हेक्सागोनल रिंग होती है ना, ये आपस में स्लिप करती रहती है। जैसे ग्रेफाइट की लेयर होती है ना, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, उसी टाइप की उसकी भी हेक्सागोनल होती है, इसकी भी हेक्सागोनल होती है। आपस में जैसे ग्रेफाइट भी स्लिप करता रहता है ना, हम प्रेशर लगाते ऊपर से तो स्लिप करते रहते हैं, उसी टाइप से इसकी भी लेयर्स जो होती हैं वो स्लिप करती रहती हैं। कैरम बोर्ड में पाउडर यूज करते हो? जब पहली बार कैरम बोर्ड खरीदते हो तो एक पाउडर भी ले लेते हो साथ में। किस टाइप का होता है वो कैरम बोर्ड का पाउडर? रवा टाइप का होता है ना, दाना दाना, है ना। वो बस पहली बार लेते हैं, फिर इसके बाद तो घर में जो रखा होता है ना, वो भी एक्सपायर। हाँ वो भी एक्सपायर यूज करते हैं बस। हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर बनाए हम, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेगा ज़रा। इसका स्ट्रक्चर से कुछ भी पूछ सकता है वो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हाइड्रोजन, देखो ये क्या बना हमने, ये क्या बनाया? एक बोरिक एसिड बनाया। ठीक है, फिर दूसरे बोरिक एसिड को यहाँ बुला लो। ठीक है, और इसका O और यहाँ H, फिर O और इसका भी तो H होगा ना, इसका H इधर होगा। अभी दो बने ना इसके OH, तीसरा और बना लो OH। अब क्या करो, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। दिख रहा है एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऐसे बनाता चला जाएगा। यहाँ पे एक बोरॉन लगा दो, ठीक है, दिखेगा नहीं उसमें। ऐसे हेक्सागोनल लेयर बनता चला जाएगा इसका। अगर पूछे एक रिंग में कितने हैं बोरिक एसिड की, एक रिंग में कितने एटम्स हैं, तो 6 बोलोगे। 6 दिख रहे हैं? 6 नहीं है, 8 हैं। 8 हैं, तो 6 मत बोल देना, गलत हो जाएगा भाई। और ये भी लिख के दे दे, ज़बरदस्ती भी लिख के दे दे भाई हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है ना। वो सिमेट्री हेक्सागोनल टाइप की होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हैं। एक 8 ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे एक और बोरोन होगा, फिर नीचे लगाते चले जाओ। ठीक है, एनसीईआरटी में बना है। इसका जो, इसको कैरम की तरह भी कैरम के पाउडर में यूज करते हैं, बट ये इतना फेमस यूज नहीं है। इसका जो एक और इम्पोर्टेंट यूज होता है आँख धोने के लिए। हाँ, आँख धोया जाता, जो इसको बोलते हैं तुम्हारा बोरिक लोशन बोला जाता है इसको। बोरिक लोशन एसिड है, वेरी वीक एसिड है, बोरिक लोशन बोला जाता है। वो आँखों में लगाने वाला नहीं आता, आई ड्रॉप टाइप का। जब तुम लोगों को जैसे आँखें गुलाब जामुन कुछ भी जैसे आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो फिर लगाया जाता है। नहीं देखा? काजल नहीं लगाया जाता, यही लगाया जाता बोरेक्स लोशन। आँखों को वॉश किया जाता है उससे, जिससे आँखें बढ़िया बनी रहें।
तो इसके यूजेस हैं, हम लिखा देंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में ही लिखा देंगे। आप ठीक। ये होंगे बंदे क्या आंखों से मतलब ऐसे हमने नहीं धोई भैया आँखें, नहीं हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर्स बना लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी डालना। ये बहुत ही स्लिपरी होता है, वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का सॉलिड पाउडर होता है, वाइट सॉलिड पाउडर। ठीक है। और जो ये लेस सॉल्युबल इन, लेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड हाईली सॉल्युबल इन वार्म वाटर। भाई ना इन वार्म वाटर। फिर नेक्स्ट लिखना इसके यूजेस, ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, दो ही हैं। ये किस टाइप का होता है, वाइट सॉलिड पाउडर होता है, एकदम स्लिपरी होता है, ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, स्लिपरी। कैरम बोर्ड में डालते हो और ज़्यादा दिमाग में शरारत सूझ रही हो तो घर के आंगन में डाल देना, मेहमान जब आ रहे हो तो फिर वो आएंगे नहीं तो अगले बार से। रिजल्ट आना है ना, 12th का आएगा रिजल्ट या 10th का आता है तो आते हैं ना पूछने पाछने, अच्छा समझ नहीं बताओ सही है। बताओ गुप्ता जी के लड़के कैसे नंबर आए, तो यही बोरेक्स डाल देना, ये बोरिक एसिड डाल देना, नंबर कोई नहीं चेक करेंगे सारा। कह देना हमारे इतने नंबर आए हैं कि हमें इसके बारे में हमें पता है, ये उसी से पढ़ाई करी हमने, एनसीईआरटी में दिया था, इतना पढ़ लिया है हमने कि तुमको आराम से गिरा सकते हैं। यूजेस लिख लेना इसका, इसको हम यूज करते हैं माइल्ड एंटीसेप्टिक, इंटेक्सीसाइड, क्या बोलेंगे, कीड़े मकोड़ों को मारने की तरह। हाँ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। हाँ पेस्टिसाइड अलग हो जाता है। ऑफ्टन यूज्ड एज माइल्ड एंटीसेप्टिक, इसके यूजेस लिखना, माइल्ड एंटीसेप्टिक मतलब हल्का फुल्का बुखार उतारने के लिए, हाँ माइल्ड मतलब माइल्ड, माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड कॉमल आगे लिखना इंसेक्टिसाइड। और इसको हम न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर के फॉर्म में भी यूज करते हैं, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर के फॉर्म में यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। बोरॉन की जो रॉड होती है ना, तो उसको यूज किया जाता है न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर के फॉर्म में, तो और इसी बोरिक एसिड से क्या कर सकते हो तुम, बोरॉन बना सकते हो, तो इनडायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है। और लिखना हो तो ये लिख लेना, यूजिंग है इन कैरम बोर्ड ये मत लिखो, यूजिंग एज अ पाउडर इन कैरम बोर्ड, यूजिंग एज बोरेक्स, बोरिक लोशन, बोरिक लोशन, यूज्ड एज बोरिक लोशन, लोशन। ठीक है, फॉर आई वॉश, आँख धोने के लिए। अब डालो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनऑर्गेनिक को इंटरेस्टिंग केमिकल कंपाउंड्स के ना यूजेस ही बनाते हैं, बाकी जो इनकी केमिकल रिएक्शन होती है ना वो इंटरेस्टिंग नहीं होती। इनऑर्गेनिक में इंटरेस्टिंग क्या होता है हैं, उसके यूजेस कंपाउंड्स के पता चलते जाते हैं धीरे धीरे हमको। हमें नहीं पता था कि हम ये बोरिक पाउडर यूज करते हैं, पता था कैरम बोर्ड में पता चल गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़
या केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये क्या है, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, ये किस तरह से यूज होता है, वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड। अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएं या हाइड्रोलाइज कराएं तो वाटर किस फॉर्म में होता है, H+ और OH- के फॉर्म में, H+ और OH- के फॉर्म में। तो यहाँ पे अभी बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये OH जा करके वहाँ जुड़ जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा BO, ठीक, प्लस H+ और बच जाएगा। इसका नाम क्या होता है, लिखो, टेट्रा हाइड्रोक्सी बोरेट। H3BO3 used या H3BO3 is मोनोप्रोटिक एसिड। क्या ये स्टेटमेंट सही है, H3BO3 is मोनोप्रोटिक एसिड? मोनोप्रोटिक का मतलब नहीं जानते, पता है कि एक प्रोटेक नहीं जानते, H+ डोनेट करने वाला, कमाल है। मोनोप्रोटिक एसिड है H3BO3। ट्रू स्टेटमेंट लिखा है फॉल्स, ट्रू लिखा है। अभी तो बताते यार, अगर मोनोप्रोटिक एसिड होता तो एसिडिक नहीं होता, अच्छा एसिड नहीं होता। ये मोनोप्रोटिक एसिड अभी नहीं है, जब वाटर में डाल दिया अब है ये मोनोप्रोटिक एसिड। और वो भी वो H+ किसका दे रहा है, खुद का नहीं दे रहा है, इस वाटर का दे रहा है वो। ठीक है, तो इसको लिख लो, H3BO3 इज मोनोप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें H+ जो होता है वो वाटर का ही होता है। ये बनेगा कैसे, देखो तुम्हारे पास प्रिपरेशन डालना है, Na2B4O7.10H2O है। क्या नाम होता है इसका, बोरेक्स है। ठीक है, बोरेक्स से क्या बनाए हम, बोरिक एसिड। तो कैसे बनाएंगे बताओ, HCl जोड़ देंगे उसमें। HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, मतलब कोई भी एसिड के साथ, तो हमको क्या मिल जाएगा, बोरिक एसिड मिल जाएगा। होल थ्राइस है वो, BOH होल थ्राइस मिल जाएगा। और क्या क्या मिलेगा, NaCl भी मिलेगा और वाटर निकलेगा, और बैलेंस तो कर ही लोगे। ठीक, HCl भी डाल सकते हो, यहाँ पर तुम यूज कर सकते हो, HNO3 भी यूज कर सकते हो, और H2SO4 ये एसिड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखना प्रिपरेशन, B2H6 को क्या कर दो, B2H6 को हाइड्रोलाइज करा दो, B2H6 को हाइड्रोलाइज करा दो, तो भी तुमको क्या मिल जाएगा, बोरिक एसिड मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, या हैलाइड को भी क्या कर दो तुम, हाइड्रोलाइज करा दो। किसी भी बोरोन के हैलाइड को हाइड्रोलाइज करा दो तो भी तुमको
बोरिक एसिड मिलेगा और वो हैलाइड मिलेगा, हाइड्रोजन हैलाइड मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन देखते देखते बहुत सारी हो गई। डाइबोरेन, बोरिक एसिड, बहुत ज़्यादा। 3 प्रिपरेशन तो उसी की है, बोरेक्स की है। अब फिर बोरेक्स से हमने बोरिक एसिड को बनाया, डाइबोरेन से बोरिक एसिड को बनाया, फिर हैलाइड से, बोरोन हैलाइड से, नाइट्राइट से नहीं बनाया, ऑक्साइड से भी नहीं बनाया, बोरिक एसिड को नहीं बनता तो नहीं बनाया। नोट हो गए रिएक्शंस। अब डालो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरह से होगा, देखो तुम्हारे पास H3BO3 है, ठीक, क्या है H3BO3, क्या है, ऑर्थो है। अगर इसका मेटा बनाना होगा तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हमने बताया था जब कॉमन नेम याद करवा रहे थे, क्या निकाल देते हैं, H2O निकाल देते हैं। और H2O निकालेंगे, 2 मोल H2O है ना, और H2O निकलता कैसे है, हीट करने से निकलता है। तो इसको हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ये हीट करोगे तो क्या मिलेगा, मेटा बोरिक एसिड बताए थे। ऑर्थो से 2 मोल H2O निकालो, 2 मोल निकाले, 2 मोल H2O निकालते हैं। नहीं, वो मोल्स तब निकाले थे, लेकिन वो तब निकाले थे उसमें ना हो। यहाँ 2 मोल H2O निकाले हैं, नहीं निकाले तो निकलेंगे। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाले हैं। एक 4 निकाल ही नहीं सकते कभी, इससे एक ही मोल निकलेगा। अब मेटाबोरिक एसिड को क्या करो, फिर से हीट कर दो 160 डिग्री सेल्सियस पर, तो मिलेगा H4B2O7, H4B2O7। फिर इसको हीट कर दो तो मिलेगा B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये है इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बोरिक एसिड को भाई हीट करेंगे तो मेटाबोरिक एसिड, फिर मेटाबोरिक एसिड को 160 डिग्री में हीट करेंगे तो H4B2O7 मिलेगा, फिर इसको हीट करेंगे तो B2O3 मिलेगा। अब वापस से इसको वाटर में डाल दोगे B2O3 को तो क्या मिल जाएगा, ये रिएक्शन अभी लिखा है शायद, है ना। इसको क्या कर दो, वापस से वाटर में डाल दो, तो ये प्रिपरेशन ऑफ क्या थी, बोरिक एसिड थी ना। बोरेट्स डालो, अब बोरेट्स। क्या अभी पढ़ा, बोरेक्स पढ़े हमने, और ऑर्थोबोरिक एसिड, और तीसरा अभी पढ़ रहे हैं बोरेट्स। B2H6 क्या होता है, डाइबोरेन, है ना, और B2O3 क्या होता है, B2O3 क्या होता है, बोरोन ऑक्साइड। या इसका अभी एक और नाम बताए थे, बोरोन ऑक्साइड, या नाम नहीं लिखेगा B2O3 का, नाम नहीं लिखा। बोरिक एसिड से ही तो बनता है ना ये, तो इसको बोरिक ऑक्साइड बोल दो। अब बोरिक एसिड से वाटर निकाल लेते हैं, मतलब एनहाइड्रस फॉर्म में, तो एनहाइड्रस बोरिक एनहाइड्राइड है ये, B2O3 लिखा है। चलो नहीं लिखा है तो अब लिख लो, बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 होता है।
अभी बोलते तो आ रहे भाई, हाँ, पीछे पीछे। जब देखा था एनसीईआरटी। ठीक है, बस रहने दो, देखा है तो। बोरेट्स, पहला बोरेट मोनोबोरेट। मोनोबोरेट, मोनोबोरेट क्या होगा? BO3, क्या? BO3 3 माइनस, ठीक। BO3 3 माइनस, 3 माइनस क्यों है? क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन कॉर्नर में, तो माइनस के साथ होंगे ही होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। सेकंड, मोनोबोरेट के बाद क्या आएगा? डाइबोरेट। अब डाइबोरेट क्या, डाइबोरेट का फार्मूला क्या होगा? B2O6, B2O6, B2O5, B2O5 2 माइनस, O4 माइनस, B2O5 4 माइनस, मतलब BO और BO, फिर एक और BO3 होगा, है ना। डाइबोरेट का मतलब 2 BO3, लेकिन 2 BO3 होंगे तो अब कैसे बॉन्ड बनेगा? नहीं बन सकता ना, तो एक ऑक्सीजन को हमको हटाना पड़ेगा और ऐसे बनाना पड़ेगा। अब इनमें माइनस माइनस लगा दूँ और यहाँ इस ऑक्सीजन का माइनस ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि इस बोरॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे अगर डाइबोरेट में पूछे BOB लिंकेज, एक BOB लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। ट्राइबोरेट कैसा होगा? ट्राइबोरेट क्या होगा? B3 7, O8 या O7? O7 होगा। O6 होगा, नहीं O7 होगा, नहीं O8 होगा, O6 होगा। B3 O6, और कितने माइनस आएंगे? स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। 3 B हैं तो 3 B को बना लो। पहले एक B हो गया, दूसरा B हो गया और तीसरा B, ठीक। अब कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, फिर तीसरा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए। चौथा ऑक्सीजन, पांचवा ऑक्सीजन और छठवां ऑक्सीजन, तो कितने माइनस आए? 1 2 3, 3 माइनस। स्ट्रक्चर पता होगा तो कंपाउंड को तुम चीट फाड़ कर सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। सबको देख लिए तो एक और स्पेशल कंपाउंड बचता है, डाइबोरेन, इसको भी देख ले। ध्यान रखना है, डाइबोरेन है, डाइबोरेट है। ये डाइबोरेन है, बोरोन का क्या है? बोरोन का क्या है? हाइड्राइड है, डाई नहीं, ये भी तो बोरोन का डाई है। हाइड्राइड्स है, बोरोन के हाइड्राइड्स हैं। B2 नीडो वाला, नीडो वाला है ना, B2H6 डाइबोरेन। और ये डाइबोरेट है, बोरेन बोरेट अंतर है। बोरेन में H होगा और यहाँ पे O होगा, वो भी 5 होंगे, 6 मत कर देना, और चार्ज होगा। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? B2H6 बनाना है। डाइबोरेन केमिकल बॉन्डिंग में, बनाना बॉन्डिंग में शायद बताए थे हम, या और किसी और कोई कंपाउंड का एक्सप्लेन करे थे। नहीं है याद तो ना रहने दो, फिर से याद कर लो। बनाना बॉन्डिंग होती है, पता है, डाइबोरेन में। बनाना बॉन्डिंग तो बनाई है। ये इस टाइप से, ये देख रहे हो, ये एक केला और ये दूसरा केला, डाइबोरेन। और अब कितने? 4 H बचते हैं, तो 2 H इसके पास होंगे, एक आउट ऑफ द प्लेन
वेज डैश के फॉर्म में। वेज डैश समझते हो, आइसोमर में समझोगे, ठीक है। ये कौन सा बना है? मतलब ये सिग्मा बॉन्ड ही बना है, बट ये दिखाते हैं एक प्लेन के अंदर है, एक प्लेन के बाहर है, ठीक है। वेज डैश फॉर्म, वेज डैश फॉर्म बोलते हैं। वेज डैश फॉर्म कौन सा है? वेज वेज है, डैश डैश है, देख नहीं रहा भाई। वेज देखो, वेज कैसी होती है, इंक्लाइन टाइप की, डैश डैश नहीं दिख रहा। और इसमें बनाना बॉन्डिंग में क्या होता है बताओ? 3 सेंटर, कौन सा बॉन्ड होता है? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एनसीईआरटी को देखो, क्या देखा? अपनी मिरर इमेज देखी एनसीईआरटी में? नहीं, और तो बोरिक एसिड देखा, डाइमोरेन देखा। तो मैं ऐसे बता रहे हो जैसे हमने अपनी मिरर इमेज देखी हो, जाके शीशा में हमने बोला गोपाल अपना चेहरा देखो, देख लिया, बहुत ही हम खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है हम, तो हम समझ गए, हैंडसम नहीं बोला, ब्यूटीफुल बोल दिया। एनसीईआरटी को देखो। और कुछ छूटा है? जो भी छूटा हो तो क्या करना है, इसको पढ़ना है और नोट में नोट कर लेना है, ठीक है। ग्रुप 13 यहाँ पे ख़त्म। बोरोन फैमिली को हमने पढ़ लिया। फिर वही चीज बनी। देखो इसमें बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, डाइबोरेन का भी बना है, B2H6 एंगल्स वगैरह इसमें लिखे हुए हैं। तो एनसीईआरटी में जो भी लिखा है ना वो सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, एंगल्स लिखे हुए तो पूछ लेगा एंगल बताओ। जो भी लिखा है वो सब। पीछे दिखाया है बनाना बॉन्डिंग बना करके। कीले टाइप के बना दे। अब थोड़ा गूगल का सही इस्तेमाल किया करो, जो 3D में स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो उनको गूगल में जाके सर्च किया करो, डाइबोरेन को देखा करो, फीलिंग आएगी। जो हमने यूजेस बताए वो यूज देखा करो, बोरेक्स का, बोरिक एसिड का, वीट का देखना, वीट का, बोरेक्स बीट टेस्ट डालना गूगल में, बढ़िया बढ़िया बीट बन के आएंगी तुम्हारे। बीड है, बीड, वीड नहीं है। बीट बोले तो हाँ वो बीड अलग हो गई ना, बीड, BEED। नहीं, मतलब दिखती कैसी? बीड मतलब बीड, बीड नहीं समझते? इस टाइप के कीड़ा, बीड मतलब कीड़े मकोड़े टाइप का थोड़ा। समझा। अब डालो ग्रुप 14 कार्बन फैमिली डालो।